नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है अपना न्यू कोर्स ज्योग्राफी का क्लास 12th का स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग ना हम अपने 9वें अध्याय पे आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट बुक का आखिरी अध्याय है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपको याद होगा, आपका जो प्रथम बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो उस बुक का ये 9वां अध्याय है और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो इसको आज हम देखने वाले हैं। लेकिन मैं ये चैप्टर आपको थोड़े से, ये मैं बता दूं, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको पार्ट वाइज समझेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में बताऊंगा इस चैप्टर को, और बाकी ये पार्ट वाइज आएगा तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे आओगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका पहला काम है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, जाकर आप जो है सभी वीडियो को देख सकते हो और न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यहाँ आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है, और हमारे ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, अब सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। देखो, इस अध्याय जो आपका ये बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपका पहला बुक है ज्योग्राफी का। आपके 3 बुक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले हम जो है अपना पहला बुक स्टार्ट कर चुके थे, तो इसमें मैंने आपको पहला अध्याय करा दिया है, दूसरा करा दिया, तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा करा दिया, पांचवा करा दिया, छठा करा दिया, सातवां करा दिया, आठवां करा दिया, और आज हम 9वें को करेंगे। 10वां आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज हम आखिरी चैप्टर करेंगे और हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। देखो, हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें हम पहला टॉपिक समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा इतिहास समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, कैसे होता है, ये शुरू क्यों हुआ। ठीक है, और हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में अभी तक क्यों है, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों हो रहा है। ठीक है, ये समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये दोनों टॉपिक, और इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, पहले हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। देखो, प्राचीन समय में क्या होता था कि अगर लंबी दूरी को तय करना है ना, और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, तो परिवहन जो है ना बहुत ही जोखिमपूर्ण होता था। ठीक है, और इसलिए व्यापार जो है स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। मान लो अगर हम भारत से पाकिस्तान की ओर सामान, या फिर भारत से हम चीन की ओर भेजेंगे, तो ऐसा संभव नहीं था पहले। इसलिए पहले जो है ना भारत के अंदर ही व्यापार होता था, मुंबई से दिल्ली, ठीक है, बिहार, ऐसे होता था। लेकिन लोग तब अपने जो है ना संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं या फिर भोजन, वस्त्र पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे, और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हो गया। और फिर रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता है। व्यापारी भारत, पर्शिया, इराक, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, जो ऊन है, धागा जो है, वह बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी की बात करूं तो उस समय जो यूरोपीय वाणिज्य थे उनमें वृद्धि हो गई, और समुद्र ग्रामी युद्ध पोतों के विकास के साथ ही जो यूरोपीय जो है एशिया जो इन दोनों के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। अमेरिका की भी खोज हो गई थी उस समय। और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। ठीक है, विदेशी वस्तुओं के साथ जो व्यापार है वो शुरू होने लग गया, और एक नए स्वरूप का उदय हो गया जिसे हम दास व्यापार कहते हैं, और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ये पूरा इतिहास है। ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक की इतिहास, ये जो हमारा व्यापार है वो शुरू क्यों हुआ था, ये हम सभी यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में अभी तक क्यों है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का एक परिणाम है। ठीक है,
यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन विशेषीकरण को उपयोग में लाए तो हर प्रकार के विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे देता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं में तुलनात्मक लाभ और परिपूरकता, है ना, और हस्तांतरणीयता, ठीक है, ये सिद्धांतों पर आधारित होता है। और यह सिद्धांत जो है व्यापारिक भागीदारों को एक रूप प्रदान करता है और लाभ पहुंचाता है। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन के आधार पर राष्ट्रों के विदेश नीति को एक साथ उनके साथ होता है और उनसे संबंधित है। ये सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली में युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। वो लोग नहीं छोड़ते।